तो देखिए, आज जो क्लास चल रहा है वो 9वां चैप्टर क्लास चल रहा है। उस 9वां चैप्टर में हम आज दे रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य पदार्थ के वृद्धि के उपाय। और आप जानते हैं कि दो तरह के भोज्य पदार्थ हैं। एक होता है कि पौधों के द्वारा खाद्य पदार्थ, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, धान, फल, सब्जियाँ। और इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि जंतु उत्पाद के द्वारा भोज्य पदार्थ, जंतुओं के द्वारा, जैसे दूध हुआ, मांस मछली हुआ, बी हुआ मतलब हनी हुआ, मधु हुआ, इसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ाते हैं कि इस चैप्टर में एनिमल, पशुपालन, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये चैप्टर आ गया। पशु को कैसे पाला जाता है, इसे यह है कि पशुपालन में वैसे पशु जिससे हम खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जैसे दूध प्राप्त करना है, जैसे मांस प्राप्त करना है, जैसे अंडा प्राप्त करना है, तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए, इस पशुपालन को सरकार ने किया। तो लिखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न फसल में गुणात्मक वृद्धि होने के कारण देश आत्मनिर्भर हो गया। निर्भर हो गया, बंद करो, देश आत्मनिर्भर हो गया। परंतु जंतु उत्पाद भोज्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, अंडा इत्यादि के वृद्धि के लिए सरकार ने एक अलग शाखा की स्थापना किया। शाखा का स्थापना किया जिसका नाम पशुपालन रखा। जिसका नाम पशुपालन रखा। भारत में हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न फसल में गुणात्मक वृद्धि होने के कारण देश आत्मनिर्भर हो गया, परंतु जंतु उत्पाद भोज्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, अंडा इत्यादि की वृद्धि के लिए सरकार एक अलग शाखा का स्थापना किया जिसका नाम पशुपालन रखा गया। पशुओं के विभिन्न पक्ष, इसमें पशुओं के विभिन्न पक्ष जैसे
आवास, भोजन, स्वास्थ्य और प्रजनन। प्रजनन को ध्यान में रखकर इसके पालन को प्रारंभ किया, शुरू किया तथा इसके पालन को प्रबंधन से जोड़ा, इसके पालन को प्रबंधन से जोड़ा। प्रजनन को ध्यान में रखकर, स्वास्थ्य और प्रजनन को ध्यान में रखकर इसके पालन को शुरू किया तथा इसके पालन को प्रबंधन से जोड़ा। अब प्रबंधन निम्न है। और मैनेजमेंट, डेयरी फार्म प्रबंधन। दूसरा है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कुक्कुट पालन। तीसरा है फिशरी, मत्स्य पालन। और चौथा है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ये चार गो इसमें है, मैनेजमेंट में डाला गया है। बढ़ती हुई आबादी के कारण उत्पादन में कमी हुआ तो इसको मैनेजमेंट, प्रबंधन में डालना। और प्रबंधन के लिए देखिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरीज मत्स्य पालन, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्म पालन, कुक्कुट पालन। तो ये सब पालन पढ़ाना है, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम एक एक कर पर इस पर चर्चा करेंगे और एक एक कर को बताते हैं कि सबसे पहला है तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। आप देखिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट मतलब दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट होता है। तो पशु भारत में बढ़ती आबादी के कारण दूध के उत्पादन में कमी आई, तो सरकार ने दूध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको मैनेजमेंट पे रखा गया, जिसका नाम रखा गया डेयरी फार्म। भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण, भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण दूध उत्पादन में कमी महसूस हुई। तो सरकार ने दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि के पालन को
प्रबंधन से जोड़ा, प्रबंधन से जोड़ा तथा इसके बकरी इत्यादि के पालन को प्रबंधन से जोड़ा तथा दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति लाई जिसका नाम श्वेत क्रांति, जिसको हम कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। जिसका नाम श्वेत क्रांति रखा। इस क्रांति का नेता डॉक्टर कुरियन था। नेता डॉक्टर कुरियन था। इस क्रांति के द्वारा देश में दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुआ। देखिए, इस पर हमने दे दिया है कि भारत में बढ़ती आबादी के कारण दूध उत्पादन में कमी महसूस हुई, तो सरकार ने दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि के पालन को प्रबंधन से जोड़ा तथा दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई, जिसका नाम श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन रखा। इस क्रांति का नेता डॉक्टर कुरियन था। इस क्रांति से देश में दूध में गुणात्मक वृद्धि हुआ। दूध के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुआ। और अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। डेयरी फार्म पशुपालन के लिए आवास, दूसरा है भोजन, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है प्रजनन। आवास, भोजन, स्वास्थ्य, प्रजनन, ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। हम गाय के दूध को उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कहा क्या कि बढ़ाने के लिए प्रबंधन से जोड़ा। प्रबंधन में सबसे पहला आवास है, भोजन है, स्वास्थ्य है, प्रजनन है। इन चार चीज़ों पर ध्यान देकर हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें देखते हैं कि आवास, तो सबसे पहला लिखते हैं कि आवास डेयरी फार्म के लिए पशुओं का आवास ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए, पर हवादार होनी चाहिए, जिससे वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर पाए, जिससे वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सके। तो आवास को
डेयरी फार्म के लिए पशुओं का आवास ऊंचे स्थान पर हवादार होनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट है भोजन। दुधारू पशुओं के पालन में पशुओं को उच्च पौष्टिकता वाला खाद्य पदार्थ देनी चाहिए ताकि अधिक दूध दे सके, अधिक दूध का उत्पादन हो। तीसरा है स्वास्थ्य। दुधारू पशुओं को समय समय पर स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये है कि ये हम चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। चौथे, पशुपालन में प्रजनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रजनन एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रजनन के द्वारा संकर प्रजाति तैयार करनी चाहिए। क्योंकि यह प्रजाति अधिक दूध देती है। देखिए, कहता है पशुपालन में प्रजनन एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रजनन के द्वारा संकर प्रजाति तैयार करनी चाहिए और क्योंकि यह प्रजाति अधिक दूध देती है। थोड़ा लगता है। अब आप पढ़ा रहे हैं, ये तो गाय का दूध, गाय का डेयरी है। अब लिखते हैं दूसरा, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कुक्कुट जैसे मुर्गी, बत्तख, बटेर इत्यादि के पालन को कुक्कुट पालन कहते हैं। कुक्कुट पालन कहते हैं। देखिए, कुक्कुट जैसे मुर्गी, बत्तख, बटेर इत्यादि के पालन को कुक्कुट पालन कहते हैं। इसके द्वारा दो चीज प्राप्त होता है, मांस और अंडा।
मांस और अंडा कुक्कुट के द्वारा मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे मांस और अंडा के उत्पादन किया जाता है। देखिए, कुक्कुट द्वारा मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे मांस और अंडा का उत्पादन किया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मांस और अंडा के उत्पादन में कमी हुई, तो सरकार ने इसके उत्पादन को प्रबंधन से जोड़ा, तथा अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति लाई, जिसका नाम रजत क्रांति रखा, सिल्वर रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के द्वारा अंडा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया। देखिए, कुक्कुट जैसे मुर्गी, बत्तख, बटेर, सब कुक्कुट का इत्यादि के पालन को कुक्कुट का पालन कहते हैं। कुक्कुट द्वारा मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे मांस और अंडा का उत्पादन किया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मांस और अंडा के उत्पादन में कमी हुई, तो सरकार ने इसके उत्पादन को प्रबंधन से जोड़ा तथा अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई, जिसका नाम रजत क्रांति रखा। इस क्रांति के द्वारा अंडा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया। और कुक्कुट पालन के निम्न प्रबंधन है। खासकर मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया। इसके निम्न प्रबंधन है। कुक्कुट पालन में खासकर मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया और इसके निम्न प्रबंधन है। पहला है आवास, दूसरा है भोजन,
तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है प्रजनन। ये चार चीज अपनाया गया कुक्कुट पालन में। हमने दिखा दिया, खासकर कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन। मुर्गी का मांस, मुर्गी का अंडा का ज़्यादा उपयोग होता है, और मुर्गी का मांस जो होता है वह सस्ता भोज्य पदार्थ है, मांसाहारी भोज्य पदार्थ, और अंडा भी सस्ता भोज्य पदार्थ है। तो ये देखा कि अंडा को उत्पादन के लिए रजत क्रांति आई। रजत क्रांति के द्वारा देश में गुणात्मक वृद्धि हुआ, जिसके कारण हम देश आत्मनिर्भर हो गया, हमने लिखा दिया। उसके बाद मांस उत्पादन में, खासकर भारत में कुक्कुट में खास करके मुर्गी पालन को ही बढ़ावा दिया। इसके लिए पहला है आवास। एक एक लाइन हम डील करते चलते हैं। मुर्गी पालन के लिए आवास, ऊंचे स्थान तथा स्थान पर हवादार होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ सैकड़ों चूजा का पाला जाता है। चूजा मतलब बच्चा होता है, पालन होता है। दूसरा है भोजन। मुर्गी पालन में कम समय में अधिक मांस प्राप्त करने के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थ देनी चाहिए। खासकर कृत्रिम भोज्य पदार्थ देनी चाहिए। हो गया। मुर्गी पालन में कम समय में अधिक प्राप्त करने के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थ देनी चाहिए, खासकर कृत्रिम भोज्य पदार्थ देनी चाहिए। मिटा देते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य। खोलिए। मुर्गी पालन में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसमें हैजा और रानीखेत रानीखेत रोग होता है, जो कम ही समय में मुर्गी को खत्म कर देता है। इसलिए स्वास्थ्य पर कम ही समय में मुर्गी को इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है।
आवश्यक होता है। चौथा है प्रजनन। मुर्गी में प्रजनन कराकर संकर प्रजाति तैयार करा। मुर्गी में प्रजनन कराकर संकर प्रजाति तैयार किया जाता है। यह प्रजाति अधिक अंडा और मांस देती है। यह प्रजाति अधिक अंडा और मांस देती है। ठीक। तो यह मुर्गी में प्रजनन कराकर संकर प्रजाति तैयार किया जाता है। यह प्रजाति अधिक अंडा और मांस देती है। तो ये हमने बता दिया कि ये कैसे पालन किया है, छोटा में हम दिखा दिए। अब हम पढ़ा रहे हैं मत्स्य पालन। तीसरा है मत्स्य पालन, फिशरीज। ये फिशरी है। मत्स्य मतलब है मछली पालन। मछली दो तरह के होते हैं, एक समुद्री मछली, लवणीय मछली और लवणीय मछली। तो लवणीय मछली जो समुद्र में होता है उसका पालन नहीं होता है बहुत, चूँकि समुद्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें पालन नहीं होता है। और लवणीय मछली को पालते हैं, रोहू, कतला, बुआरी, इसको पालन होता है। मछली दो तरह के होते हैं, समुद्री लवणीय मछली और लवणीय। समुद्री मछली को लवणीय मछली कहते हैं, प्राकृतिक रूप में समुद्र में होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पूरे मछली उत्पादन का 80% समुद्री मछली होता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। प्राकृतिक रूप से हम जिनको पालन करते हैं उन मछलियों को, और लवणीय मछलियों को पालन करते हैं, जैसे रोहू, कतला, बुआरी, उसको लिए हम तालाब बनाते हैं। तो मछली भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण देश में मछली उत्पादन कम हो गया। तो सरकार ने इससे प्रबंधन से जोर दिया। सरकार ने इससे प्रबंधन से जोर दिया, और इसके उत्पादन को व्यवसायीकृत कर दिया। विश्व में लवणीय मतलब समुद्री मछली हुआ, लवणीय और अलवणीय मछली पाई जाती है। लवणीय मछली, लवणीय अर्थात समुद्री मछली प्राकृतिक रूप से समुद्र में पाया जाता है।
समुद्र में पाया जाता है। पाया जाता है और मछली उत्पादन का 80% यही है, यही मछली है। मछली उत्पादन का 80% लवणीय मछली है। मछली है और लवणीय मछली को पाला जाता है। पाला जाता है। अलवणीय मछली को पाला जाता है। पाला जाता है। इसके पालन के लिए निम्न कारक है। देखिए यहाँ देश में, भारत में बढ़ती हुई आबादी के कारण देश में मछली उत्पादन कम हो गया, तो सरकार ने इसे प्रबंधन से जोड़ दिया और इसके उत्पादन को व्यवसायीकृत किया। इसके उत्पादन को व्यवसायिक कर दिया। विश्व में लवणीय और अलवणीय मछली पाई जाती है। लवणीय अर्थात समुद्री मछली प्राकृतिक रूप से समुद्र में पाया जाता है। मछली उत्पादन का 80% लवणीय मछली है और लवणीय मछली को पाला जाता है। इसके पालन के लिए निम्न कारक हैं। पहला है तालाब। पहला कारक है तालाब मुलायम मिट्टी में बनानी चाहिए। तालाब मुलायम मिट्टी में बनानी चाहिए। दूसरा है तालाब के तलहटी में, तलहटी का मतलब नीचे होता है, तलहटी में शैवाल लगानी चाहिए। तीसरा है कि तालाब से हिंसक मछली को निकाल देनी चाहिए। जैसे बुआरी हिंसक है, मछली को निकाल देनी चाहिए। चौथा है तालाब के भिंडा पर भिंडा मतलब होता है मुहाना, छायादार वृक्ष लगानी चाहिए। भिंडा मतलब होता है ऊपर, भिंडा पर छायादार वृक्ष लगानी चाहिए ताकि ठंडा रहता है। वृक्ष लगानी चाहिए। तालाब में संकर प्रजाति हाइब्रिड को पालनी चाहिए। हाइब्रिड को पालनी चाहिए। देखिए हाइब्रिड जो होता है वो तेजी से वृद्धि करता है। देसी मछली का हम पालन नहीं करते, हम संकर प्रजाति का पालन करते हैं। तेजी से वृद्धि करेगा, 2 महीना 3 महीना में 1 किलो हो जाएगा। 1 साल में 1-1.5 किलो 1-1.25 किलो होगा देसी मछली। तो हम तो व्यवसायीकृत किए हैं। अधिक से अधिक मांस होना चाहिए।
देसी मछली जो है सो अगर 300 रुपये देता है, 400 रुपये देता है, एक साल में वो होगा बहुत से बहुत होगा तो 1.25 किलो का, उसका 300 रुपये अगर कीमत है 450 रुपया। लेकिन अगर हम हाइब्रिड देते हैं तो एक साल में 3-4 महीना में 1.5 किलो हो जाता है, तो साल में तो 4 किलो होगा। अगर 200 रुपये किलो देता है तो 4 दूना 800 रुपया होगा। दूहरी मतलब व्यवसायकृत के रूप में हम पालते हैं। तो इसीलिए देखा था तालाब में शंकर प्रजाति को पालनी चाहिए। तालाब का पानी समय समय पर बदलनी चाहिए, साफ करनी, समय समय पर साफ करनी चाहिए। समय समय पर साफ करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक आज का वीडियो में यही बताएंगे। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वीडियो जाएगा और आप अपना इसको उतार लेंगे। कोई चीज़ प्रॉब्लम होगा वो क्लास में डिस्कस कर लिए। थैंक यू।